नमस्कार, आप देख रहे हैं माधव एक्सप्रेस न्यूज। माधव एक्सप्रेस न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। संस्था दिव्य दृष्टि और टीम अनिका ने बढ़ाया मदद का हाथ। अनिका शर्मा को मिला सहयोग। इंदौर में SMA टाइप 2 जैसी गंभीर और दुर्लभ बीमारी से जूझ रही 3 साल की नन्ही बालिका अनिका शर्मा की मदद के लिए समाज लगातार आगे आ रहा है। इसी क्रम में संस्था दिव्य दृष्टि के संस्थापक हितेश पालीवाल और उनकी टीम ने अनिका के माता पिता को 1,11,101 रुपए का सहयोग चेक भेंट किया है। इस अवसर पर टीम अनिका अभियान से जुड़े कई सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संस्था के संस्थापक हितेश पालीवाल ने बच्ची को दुलारते हुए उसके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की है, जिससे माता सरिता शर्मा और पिता प्रवीण शर्मा भावुक हो गए। हितेश पालीवाल ने कहा कि प्रेम, करुणा और संवेदनशीलता से बढ़कर कुछ नहीं होता और एक मासूम बच्ची की मुस्कान बचाने के लिए समाज का एकजुट होना आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान संस्था के सहयोगकर्ता सचिन जैन, राहुल लोधवाल, सतीश जैन, दीपक सेंगर, संदीप शुक्ला, दीपक गाड़ेकर, बसंत यादव, दीपक चौहान, लक्ष्मण पवार, अभिषेक फतेरोड, गौरव चौहान सहित संस्था के संस्थापक सदस्य राहुल कुमावत, आयुष, अंशपाल, आलोक कुमावत, रिया और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने अनिका के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए उसके इलाज के लिए अधिक से अधिक सहयोग की अपील की है। इंदौर से देवेंद्र शाहू की रिपोर्ट। जी नमस्कार, मेरा नाम है हितेश पालीवाल और हमारी संस्था का नाम है दिव्य सृष्टि फाउंडेशन। हम ये खजराना क्षेत्र में जो रोबोट चौराहा है, इसके पास के स्लम क्षेत्र में हम लोग ये संस्था चला रहे हैं। और अनिका शर्मा जो बच्ची है, नन्ही सी बालिका है, इसे SMA टाइप 2 नाम की एक गंभीर और दुर्लभ बीमारी हुई है, जिसके लिए 9 करोड़ रुपए का इंजेक्शन आना है अमेरिका से। और इस बच्ची का वज़न अगर 12 से 13 किलो के भी पार चले जाता है तो इस बच्ची का इलाज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इस बच्ची के पास अब बहुत कम समय भी बचा है इलाज के लिए, तो इसके लिए पूरा इंदौर शहर, पूरा भारत आगे आया है। और हम लोग यहाँ रोबोट चौराहा, खजराना चौराहा के पास है, यहाँ की बस्तियों में एक संस्था चला रहे हैं। इसका नाम है दिव्य सृष्टि फाउंडेशन। मैं और मेरी ये जो छात्रों की टीम है आप देख रहे हैं, ये मिलकर अनिका के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। अभी तक की कैंपेनिंग में हम लोगों ने अनिका के लिए 1,11,111 रुपये की मदद जुटाकर उनके माता पिता को चेक सौंप दिया है। इसके अलावा हमारी जो संस्था के संरक्षक हैं श्री स्वप्निल कोठारी जी, उन्होंने भी 1 लाख रुपए की अपनी तरफ से मदद की है। लोगों से आपकी किस तरह की भावनाएं रहीं और आपके प्रति लोगों की क्या भावनाएं रहीं जब आप ये पैसा जुटा रहे थे अनिका के लिए? जी, हम लोग हमारी संस्था का ये दूसरा वर्ष चल रहा है। हमने कई प्रकार के अभियान भी चलाए हैं इससे पहले भी, छोटे छोटे लेवल पे, जागरूकताओं के तौर पे, शिक्षण के तौर पे। पर अनिका का जो हम लोगों ने ये अभियान चलाया है, ये हमारे लिए एक नया अनुभव था। हम लोग घर घर जाके लोगों से मिले, लोगों की प्रतिक्रिया बहुत ही सकारात्मक है। अनिका के लिए बहुत भावनात्मक लोगों के संदेश रहे हैं। अनिका की मदद के लिए लोग आगे आकर अपनी इच्छा से उन सभी ने योगदान दिया है। यदि हम बात करें, यदि किसी के हम द्वार पे किसी के 2 रुपए जाते हैं और हम जब डोनेशन की बात करते हैं तो उनका कुछ रिएक्ट ठीक नहीं रहता है, तो किस तरह से आपने कठिनाइयों का क्या सामना किया है? हम लोग जब लोगों के घर गए तो अधिकांश लोग तो जागरूक थे, उन्हें अनिका शर्मा के बारे में पता था और उनमें से कईयों ने पहले भी सहयोग दिया है। पर हम लोग उनके घर गए तो उन्होंने दोबारा भी सहयोग दिया। हमारे जो छात्र हैं, जब उनके घर गए तो उनसे कई प्रकार के सवाल भी पूछे गए कि कितने करोड़ की आवश्यकता है, 9 करोड़ रुपए सच में आवश्यकता है। हमारे छात्रों ने उनको प्रॉपर समझाया कि हाँ, 9 करोड़ रुपए की आवश्यकता किन किन चीज़ों में पड़ेगी और अभी तक कितनी धनराशि एकत्रित की जा चुकी है अनिका बच्ची के लिए। इसके अलावा छात्रों से पूछा गया है कि ये राशि क्या सच में उनके माता पिता तक पहुंचाई जाएगी, तो हमारे छात्रों ने उनका आश्वासन भी दिया। हमारे जो टीम है उन्होंने उसका आश्वासन दिया कि जी, आपके द्वारा दिए गए एक एक रुपये अनिका के माता पिता तक पहुंचाए जाएंगे। और उन्हें अवगत कराया गया कि अनिका के माता पिता आज पूरे इंदौर शहर में किन किन लोगों के पास जा रहे हैं, किन किन से मदद की मांग कर रहे हैं, कौन कौन आगे आ रहा है। और पूरे इंदौर शहर ने अनिका के परिवार को अपना परिवार माना है, सबसे पहली बात तो ये है। और अनिका के माता पिता की दुख, इस पीड़ा
इस समय में, इस संकट के समय में सबने उनका साथ देने का निर्णय लिया है। यदि हम बात करें दिव्य सृष्टि संस्थान की टीम के नामों की, तो क्या नाम बता सकते हैं आप? जी, दिव्य सृष्टि संस्था के जो संस्थापक तो मैं ही हूँ और संरक्षक स्वप्निल कोठारी जी है। इसके अलावा मेरे साथ जो मेरे संस्था के सदस्य हैं उनमें राहुल कुमावत आप देख रहे हैं, अंशपाल, आलोक कुमावत, सौरभ शिवहरे, आयुष मैड़ा, ईशा विश्वकर्मा, कुणाल विश्वकर्मा, अस्तित्व चौधरी, पुनीत कामलेकर, ये सभी इस संस्था के संस्थापक सदस्य भी हैं। और भी कुछ संस्थापक सदस्य जो अभी आ नहीं पाए हैं, पर उन सभी ने घर घर जाकर ये धनराशि एकत्रित की है। ये जो बच्चे हैं ये क्लास 12th के हैं। इन्होंने सुबह 5 बजे से आकर शाम को 5 बजे तक पढ़ाई की है, क्योंकि इन लोगों की बोर्ड एग्ज़ाम्स भी है किस बच्चों की, तो बोर्ड एग्ज़ाम्स का ध्यान भी रखना है इन लोगों को। अनिका के लिए सहयोग भी जुटाना है। अनिका को अपनी बहन मानकर ये बच्चे सब आगे आए हैं और रात को घर घर जाके 2-2, 3-3 घंटे की कैंपेनिंग की है। पेरेंट्स से डांट भी खाई है। एक बच्ची हमारी रिया, उस बच्ची ने लगातार 2 से 3 दिन लेट हुई और उसके पेरेंट्स के द्वारा उसको लपड़ भी मार दिया गया। उसके पेरेंट्स को भी उसने नहीं बताया कि वो कैंपेनिंग में जा रही है, क्योंकि उसने अनिका को अपना माना। और जब उनके पेरेंट्स को हमने बताया तो उन्हें भी इस चीज़ की बहुत खुशी हुई कि उनके बच्चे एक तरीके से देखा जाए तो एक वास्तविक शिक्षा का अनुभव कर रहे हैं और एक वास्तविक शिक्षा ले रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम राहुल कुमावत है और जब हम ये कैंपेन कर रहे थे तो हमें बहुत प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें महत्वपूर्ण चुनौतियां ये थी कि लोगों ने हमसे कई प्रकार के सवाल किए कि ये जो हम कैंपेनिंग कर रहे हैं क्या ये वास्तव में अनिका के लिए हो रही है, और कुछ लोगों ने हमसे ये सवाल पूछा कि क्या अनिका वास्तव में इस बीमारी से जूझ रही है। कुछ लोगों ने इसके आवश्यक दस्तावेज़ भी हमसे मांगे, लेकिन उस समय हमारे पास दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि ये जो अनिका का जो केस है ये पूरे भारत में अभी चल रहा है, सबको इसके बारे में ज्ञान है, तो इसके दस्तावेज़ साथ रखना पॉसिबल नहीं था हमारे लिए। और कुछ प्रश्न ऐसे भी थे कि क्या ये जो डोनेशन की रकम हम इकट्ठा कर रहे हैं क्या ये सही रूप से, पूर्ण रूप से अनिका के पास पहुंच पाएगी। तो हमने हमारी ओर से उनको आश्वासन भी दिया कि ये जो पूरी रकम है ये अनिका के माता पिता तक पहुंचाई जाएगी। सर नमस्कार, मेरा नाम आयुष मैड़ा है। अनिका शर्मा के केस के बारे में जब हमने सुना, दिव्य सृष्टि फाउंडेशन के द्वारा और हमारे सर हितेश पालीवाल सर के द्वारा हमने इस अभियान को शुरू किया। अभियान को शुरू करने में हमें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लोगों से हमने पॉजिटिव रिस्पॉन्स को पाया। कई लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं थी, उनको हमने सही तरह से इस केस के बारे में बताया, अनिका की बीमारी के बारे में बताया। हमने लोगों से चंदा इकट्ठा किया और व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो मुझे ये कार्य करके बहुत अच्छा लगा और हम सभी इसी प्रकार से इस एनजीओ के साथ हैं। और आगे किसी प्रकार की कुछ कठिनाइयाँ या और कुछ केसेस आते हैं तो दिव्य सृष्टि फाउंडेशन हमेशा इन सब केस के लिए आपके साथ खड़ी रहेगी। थैंक यू जी। हमने सोचा कि सबसे पहले कि कैंपेन शाम को करें, जिससे क्या जो सभी कर्मचारी जो काम करने वाले हैं, जो रोज़ काम पे आए जाओ करते हैं, वो शाम को सब घर पे अवेलेबल रहेंगे। और जो ओल्ड एज लोग हैं, जिन लोगों को इस सिचुएशन के बारे में मालूम नहीं था, उन लोगों को हमने समझाया। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, हमने एक आंटी जी से पूछा, आंटी जी को बताया है इस बारे में कि हम ये कैंपेन कर रहे हैं। अनिका शर्मा नाम की एक लड़की है, ये गंभीर बीमारी से जूझ रही है। तो उनने अपना पर्स खोला बिना किसी संकोच भावना के, उनके पास 500 रुपये, तो उन्हें 500 रुपये डायरेक्ट दे दिए और उन्हें ये बोला कि मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। उनकी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं सभी इंदौर वासियों से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस समस्या में को अपना समझा और आगे भी हम इसी भावपूर्वक काम करते रहेंगे ताकि एक मिसाल बन सके। एक मदद अनिका के नाम। एक बार और वापस। एक मदद अनिका के नाम। एक मदद अनिका के नाम। एक मदद अनिका के नाम। एक मदद अनिका के नाम।